संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध भूमि बिहार में शीर्ष 10 अवश्य घूमने योग्य स्थानों की हमारी उल्टी गिनती में आपका स्वागत है। प्राचीन खंडहरों से लेकर धार्मिक स्थलों तक बिहार यात्रियों के लिए ढेर सारे अनुभव प्रदान करता है। नंबर 10, काकोलत जलप्रपात, नवादा जिले के सुंदर परिदृश्यों में बसा काकोलत जलप्रपात एक लोकप्रिय प्राकृतिक आकर्षण है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक ताज़ा विश्राम स्थल है। झरना लगभग 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ एक सुरम्य वातावरण बनाता है। पर्यटक इस प्राकृतिक आश्चर्य के शांत वातावरण के बीच पिकनिक, तैराकी और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। नंबर 9, बोधगया पुरातत्व संग्रहालय, महाबोधि मंदिर परिसर के पास स्थित इस संग्रहालय में आसपास के क्षेत्र से खुदाई की गई कलाकृतियों का एक विविध संग्रह है। पर्यटक बौद्ध इतिहास के विभिन्न कालखंडों की मूर्तियों, अवशेषों, सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों का पता लगा सकते हैं, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नंबर 8, केसरिया स्तूप, पूर्वी चंपारण। 100 फीट से अधिक की प्रभावशाली ऊंचाई पर खड़ा केसरिया स्तूप दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक के समय में हुआ था। यह स्तूप जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो बिहार की समृद्ध बौद्ध विरासत की झलक पेश करता है। नंबर 7, पावापुरी। यह छोटा सा शहर उस स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है जहां भगवान महावीर ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष, मुक्ति प्राप्त किया था। कमल के तालाब के बीच स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर के पदचिन्ह स्थापित है। भक्त पावापुरी में अपनी श्रद्धा अर्पित करने और इसके शांत वातावरण में आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते हैं। नंबर 6, वैशाली। वैदिक काल से जुड़ी जड़ों के साथ वैशाली इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। इसे 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान और द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थल माना जाता है। मुख्य आकर्षणों में शिलालेखों के साथ अशोकन स्तंभ, आनंद स्तूप और वैशाली संग्रहालय शामिल है, जहां क्षेत्र से खुदाई की गई कलाकृतियां हैं। नंबर 5, पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जिसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म स्थान की याद दिलाता है। गुरुद्वारा परिसर में मुख्य मंदिर, सिख इतिहास और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय और जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना आगंतुकों को लंगर परोसने वाला एक सामुदायिक रसोई घर शामिल है। नंबर 4, राजगीर। सुरम्य राजगीर घाटी में बसा यह प्राचीन शहर बुद्ध और महावीर के समय का एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। पर्यटक मनोरम दृश्यों के लिए रत्नागिरी पहाड़ी के शीर्ष तक केबल कार की सवारी कर सकते हैं, विश्व शांति स्तूप का दौरा कर सकते हैं, राजगीर के गर्म झरनों के उपचारात्मक पानी का आनंद ले सकते हैं और ग्रिडकुटा हिल और वेणुवाना मठ जैसी जगहों का पता लगा सकते हैं। नंबर 3, विक्रमशिला खंडेहर, भागलपुर। पाल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान नालंदा की तरह विक्रमशिला एक प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। हालांकि आकार में नालंदा की तुलना में छोटे, विक्रमशिला के खंडेहर मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और वास्तुकला की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह स्थल गंगा नदी को देखता है, जो चिंतन और अन्वेषण के लिए एक शांत पृष्ठभूमि प्रदान करता है। नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडेहर। नालंदा एक समय प्राचीन भारत में शिक्षा का एक संपन्न केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय ने एशिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया, जिससे यह बौद्धिक प्रवचन और बौद्ध अध्ययन का केंद्र बन गया। विशाल क्षेत्र में फैले खंडहरों में मठों, मंदिरों और व्याख्यान कक्षों के अवशेष शामिल हैं।
पर्यटक इस पुरातात्विक चमत्कार की खोज करते समय अतीत के हलचल भरे शैक्षणिक माहौल की कल्पना कर सकते हैं। नंबर 1, महाबोधि मंदिर, बोध गया। यह प्राचीन मंदिर न केवल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बल्कि दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मंदिर परिसर में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसके नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर की वास्तुकला सदियों से विभिन्न शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है, जिसमें जटिल नक्काशी और शांत वातावरण इसके आध्यात्मिक माहौल को जोड़ते हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, आध्यात्मिक साधक हो या प्रकृति प्रेमी हो, बिहार के पास हर किसी को देने के लिए कुछ न कुछ है। अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इन शीर्ष 10 स्थानों की अविस्मरणीय खोज पर निकल पड़े। अगली बार तक सुखद यात्रा।